Assalamualaikum to everyone. My name is Amina Huma, and today my topic is what is Kirchhoff rule, what is Kirchhoff law, and explain with examples. सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि किरचॉफ लॉ की ज़रूरत क्यों पेश आई, किरचॉफ लॉ को हम यूज़ क्यों करते हैं, हालांकि हमारे पास बाकी लॉज भी मौजूद हैं। तो किरचॉफ लॉ, ओहम लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओहम लॉ जो है वो एप्लीकेबल है ही नहीं। अदर देन अगर हम ओहम लॉ को अप्लाई भी करते हैं तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट मेथड हो जाता है, इसलिए हम ओहम लॉ को यूज़ करने की बजाय हम किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे और जो है वो सर्किट सोर्स करंट जो है, सोर्स वोल्टेज जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है, किरचॉफ लॉ को। तो किरचॉफ लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट इन द नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग द नोड। इट मीन्स sum of all the current in the node which is entering in the node. I explain which is the node is sum of all the current in the node that is entering in node is sum of all the current I in the node that is entering in the node is equal to sum of all the current leaving the node। यानी कि अगर एक करंट के जो नोड्स हैं, एक से दो, दो से तीन जो हैं, वो करंट के नोड्स अगर एंटर हो रहे हैं तो बिल्कुल वो इक्वल होंगे जो लीव कर रहे हैं, उनसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखने हैं। वो है कि ऑल द एंटरिंग करंट आर नेगेटिव एंड ऑल द लिविंग करंट टेक पॉजिटिव। हमने जो लिविंग एंटरिंग करंट है, जो एंटर हो रहे हैं, उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, और जो वापस आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, लीव कर रहे हैं, उनको पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, व्हाट इज़ नोड एंड व्हाट इज़ द ब्रांच। व्हाट इज़ नोड, सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि नोड क्या होता है। जब तक हम नोड को जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेंगे, नोड को नहीं समझेंगे, हम नेक्स्ट किरचॉफ रूल को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट जो किरचॉफ रूल का है वो नोड है। व्हाट इज़ नोड? नोड क्या होता है? जंक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स। तो यह दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा, तीन भी, चार भी, पांच, कुछ भी हो सकता है ना, दो से ज़्यादा होने चाहिए, एक से जंक्शन नहीं बनता ना कभी भी। तो वो दो से ज़्यादा हो सकते हैं, तीन, चार, कुछ भी, तो वो एक कंप्लीट जो है ना वो नोड टाइप जंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली जंक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है। देखें, अगर सामने आप डायग्राम पे देख रहे हैं कि ये मेरा जो है पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट, जिसे अभी मैं सिर्फ पॉइंट बोल रही हूँ। बेसिकली ये पॉइंट नहीं है, ये जंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली करंट जो है इधर से एंटर हो रहा है I1, यहाँ पे I2, I3 इसके अंदर एंटर हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे 5 किस्म के जो है ना वो नोड्स लगे हुए हैं, 5 किस्म के, सिर्फ एक नहीं लगा हुआ। तो हमारी डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है कि टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स जो मिल के बनाते हैं जंक्शन, और डेट इज कॉल्ड द नोड। अब यहाँ पे देखेंगे करंट I1 नोड 1 जो है एंटर हो रही है, नोड 2, नोड 3 एंटर हो रही है। ये एरो जो डिनोट कर रहा है ये डायरेक्शन इसकी एंटरिंग की है, ठीक है। अब ऐसा है कि ये तीनों जो एंटर हो जाते हैं, अब क्या होता है कि ये तीनों जो हैं वो लीव कर रहे हैं ना। हमने कहा है कि जो एंटरिंग है, सम ऑफ ऑल द एंटरिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ ऑल द लिविंग करंट। तो यहाँ पे एंटर हो रहे हैं और यहाँ पे लीव कर रहे हैं, तो ये लीव करने की डायरेक्शन है करंट की। यहाँ ये दो जो हैं करंट 4 एंड करंट 5 जो है ये क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, और करंट 6 ये जो है ये लीव कर रहे हैं, ठीक है, और ये करंट जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ पे दरमियान में जो है जंक्शन है, जंक्शन के ये नोड्स एंटर हो रहे हैं और ये लीव कर रहे हैं उसको। व्हाट इज़ ब्रांच? दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज़ ब्रांच? ब्रांच क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, दो नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको ब्रांच कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांच। जी,
तो यहाँ पे अगर डायग्राम में हम देखते हैं तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये सब क्या कहलाता है, इसकी ब्रांच कहलाता है, ये जंक्शन कहलाता है, ये जो डिस्टेंस है वो ब्रांच कहलाता है, और ये जो है ये क्या कहलाता है, करंट की डायरेक्शन, ये एंटरिंग करंट की, ये लीविंग करंट की, यानी छोड़ रहा है उसको। देन अब हम अपने बेसिकली एग्जांपल्स पे जाते हैं और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे ये वर्किंग करता है, कैसे काम करता है। जी, तो लेक्चर नंबर 7 है हमारा किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। सबसे पहले हम किरचॉफ करंट लॉ। अब KCL क्या होता है? KCL का मतलब है किरचॉफ करंट लॉ। अगर यहाँ पे KVL होता तो उसका मतलब था किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ पे अब जस्ट जो है डिस्कस करें किरचॉफ करंट लॉ, इसलिए KCL लिखा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे वोल्टेज होता तो ऐसे वोल्टेज लिख लेना था, वोल्टेज, ठीक है, ये करंट की जगह पे। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है कि ये डायग्राम आपकी दी हुई है, ये डायग्राम जो है ना वो दी हुई है। अच्छा, इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वोल्टेज सोर्स जो है वो ये लगाया गया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया गया, यहाँ पे जो है ना वो वोल्टेज लगा दिए गए हैं। अब ये नोड ए है और ये नोड बी है, ठीक है। ये नोड ए जो है वो इधर ये वाला करंट जो है ये फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में ये वाला करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो हमारी 8 किलो ओम बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो नोड बी का है ना, नोड बी का पॉइंट जंक्शन में, वो यहाँ से रेजिस्टेंस 4 किलो ओम जो है वो मूव आउट कर रही है। यहाँ पे हमारा वोल्टेज सोर्स जो है वो ये हो गया। हमारे पास जो ए नोड से जो रेजिस्टेंस है वो 8 किलो ओम होगी और जो बी से है वो 4 होगी, ठीक है। और हमारे ए और बी के दरमियान हमने ये भी पीछे डेफिनेशन पढ़ी कि ब्रांच क्या होती है। ये ए से बी का डिस्टेंस क्या है, ये ब्रांच कहलाता है, ठीक है। ये ए नोड है, ये बी नोड है। अब यहाँ पे ए और बी नोड्स के दरमियान जो वोल्टेज हैं वो है 4 वोल्टेज, ठीक है, 4 वोल्टेज है। अब वहाँ हमसे यहाँ यह पूछ रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द सोर्स वोल्टेज, सोर्स VSS लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है सोर्स, V का मतलब वोल्टेज। कैलकुलेट द सोर्स वोल्टेज वाइल द वोल्टेज बिटवीन नोड A एंड B इज़ 4। वो कहता है A और B के दरमियान जो वोल्टेज है वो है 4 वोल्टेज, ठीक है, A और B नोड के दरमियान। और हमने मालूम क्या करना है, वोल्टेज सोर्स, ये वाली चीज़ जो है हमने वो फाइंड आउट करनी है। अच्छा, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। द वोल्टेज बिटवीन नोड ए एंड बी 4 वोल्टेज, द सोर्स वोल्टेज कैन बी कैलकुलेटेड। अब हमने सोर्स वोल्टेज को मालूम करना। फार्मूला जो होता है वो वोल्टेज इक्वल टू R/RT सोर्स वोल्टेज। अब यहाँ सोर्स वोल्टेज को एक साइड पे मैंने कर ली, क्योंकि हमने जिस चीज़ को मालूम करना था बेसिकली हम उसे एक साइड पे कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को क्योंकि वो गिवन वैल्यूज उसकी दी हुई तो उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, R/RT। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि R इसकी रेजिस्टेंस है और RT का मतलब होता है सम ऑफ द रेजिस्टेंस। क्या मतलब होता है, सम ऑफ द रेजिस्टेंस। और ये हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है, बेसिकली जो है। अब यहाँ पे 12 जो है, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि ये RT था ना, तो इसको मैं ऊपर लेगी, ठीक है, RT, ये RT और V एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला R जो है वो नीचे आ गया, ये 4 पे आ गया। तो सम ऑफ द वोल्टेज इज 8 प्लस 4, 8 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, ये RT आ जाएगा। RT यहाँ पे 12 लिखा, मल्टीप्लाई ये 4, ठीक है, ये R सिंपल R 4 लिखा, ये वाला 4 जो है ना वो यहाँ पे लिख लिया। और ये जो है ना हमारा जो उसने गिवन दिया हुआ है ये वोल्टेज वो। अब 12 मल्टीप्लाई 4 जो है वो 48 आ गया और डिवाइडेड बाय 4, इनको डिवाइड किया तो हमारे पास सोर्स वोल्टेज जो है वो आ गया 12 वोल्टेज, ठीक है, ये 12 आ गया। ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि ये चीज़ें याद रहें। ओके, अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल में।
व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है कैलकुलेट सोर्स करंट। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करें सोर्स करंट को। अच्छा याद रही कि हमने पीछे जो है वो क्या फाइंड किया था, सोर्स वोल्टेज। इस चीज़ को हमने जो है वो फाइंड आउट किया था। ये असल में वीडियो इधर ऊपर नीचे हो रही है ना, इसलिए मुझे पता नहीं लगा। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पे सोर्स करंट यानी कि आई एस, छोटा सा एस लगा देते हैं डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स करंट। अच्छा डायग्राम सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी। डायग्राम में क्या कह रहा है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है दी गई। यहाँ पे इसने 4 किलो दिया है, यहाँ पे 2 किलो दिया है, 9 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। नोड ए और बी के दरमियान उसने 12 वोल्टेजेस दिए। और सेंटर में देखें सी जंक्शन के दरमियान में उसने क्या दिया हुआ है, सोर्स करंट, ठीक है। हमने फाइंड कौन सी चीज़ करनी है, ये वाली चीज़, सोर्स करंट फाइंड करना। बाकी चीज़ें हमें खुद ही उसने दे दी हैं। अच्छा तो हमने सोर्स, वी वांट टू कैलकुलेट द सोर्स करंट, द वोल्टेज अक्रॉस 3 किलो ओम रेजिस्टर इज 12। 3 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 12, ठीक है। सो द करंट फ्लो थ्रू। अब हमने इसमें करंट जो है ना, सिर्फ इसका, ये बात याद रखना, सिर्फ इसका फाइंड आउट कर रहे हैं जी। तो फार्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं कि जी हमारे करंट का फार्मूला होता है, करंट बराबर होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के। तो वोल्टेज करंट साइड पे कर लिया है। वोल्टेज हमारा क्या था, 12, रेजिस्टेंस हमने कौन सी ली है, 3 किलो ओम की। तो करंट इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड किया तो ये आ गया 4 किलो ओम। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो समझने वाली कि किलो ओम है ना, तो किलो ओम के लिए था 1000, ठीक है। ये ऊपर से आ रहा है तो वो मिली में हो जाएगा कन्वर्ट, 10 की पावर -3, तो वो मिली एम्पियर आ जाएगा हमारा करंट। अब दूसरी चीज़ कहता है सोर्स करंट थ्रू सीरीज कम्बिनेशन। जी बिल्कुल, ये सीरीज कम्बिनेशन में था, ये कम्बिनेशन को सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कम्बिनेशन में था तो सम करंट थ्रू सीरीज कम्बिनेशन 3 किलो ओम रेजिस्टर एंड 9 किलो ओम रेजिस्टर। 3 किलो ओम इज इन सीरीज विथ 9 किलो ओम एंड 2 किलो इज इन विथ 4। वो कहता है जो 3 था वो 9 के साथ और 2 जो है वो 4 किलो ओम के साथ। लीजिए अब यहाँ पे क्या किया जी, बड़ी धमाका खेज डायग्राम आ गई है। बच्चों को तो समझ नहीं आएगी कि यहाँ पे क्या किया है, तो मैं आपको बताती चलूँ। ये देखें, हमने सिंपली क्या किया है, प्लस कर लिए, 9 को 3 में ऐड किया तो 12 आ गया, 4 को 2 में ऐड किया तो 6 आ गया। कोई मुश्किल काम किया, कुछ भी नहीं किया जी, 6 आ गया, 4 और 2 6, ठीक है। और यहाँ पे दोबारा जाए जी, 12 और 9 क्या आ गया हमारे पास, ये 3 और 9 जो है वो 12 आ गया। लें जी डायरेक्ट लिख दिया, साथ लिख दिया उसने सोर्स करंट। नाउ बाय करंट डिवीजन रूल, हमारा करंट डिवीजन रूल जी बच्चों की तरह हमने पहले से भी पढ़ा हुआ है जी, वो होता है, वो डायरेक्ट पुटिंग कर देती हूँ। चले मैं यहाँ पे करंट बराबर है 6 के 12 के प्लस 6 के। अब ये वाला 12 प्लस 6 के बच्चों अभी हमने पढ़ा था, ये पिछले वाले न्यूमेरिकल में जाए, R/RT सम ऑफ द करंट एंड R। तो ये चीज़ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये सोर्स करंट है हमारे पास, ये रहा सोर्स करंट हमारे पास। सोर्स करंट को एक साइड पे कर लिया, हमें पता है ये 12 और 6 को प्लस किया तो 18 आ गया, और ये के डिवाइडेड, ठीक है। सोर्स करंट हमारे पास जो था, इसको इस साइड पे किया तो ये वाला करंट अभी हमने मालूम किया है, ये 4 ओम, तो यहाँ पे वो लिख दिया, ठीक है। तो 18 को डिवाइड किया किस पे, 6 पे, और फिर डिवाइड किया 4 पे, तो ये हमारे पास 12 मिली एम्पियर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।